हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर बी.एड अकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की परिभाषा, ठीक है, और फिर सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के उदाहरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो आइए देखते हैं वीडियो को। देखिए, सर्वनाम के भेद देखते हैं। सबसे पहले, सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो सर्वनाम की परिभाषा सबको पता हो गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, ठीक है। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है, मुकेश अच्छा लड़का है, हाँ, ठीक है, और वह 8वीं में पढ़ता है। तो यहाँ पे जो वह है, ये यहाँ पे मान लीजिए कि संज्ञा अगर रहता तो यहाँ पे उसका नाम रहता। अगर यहाँ पे वह जुड़ गया तो ये सर्वनाम आ गया, ठीक है। तो ये सर्वनाम संज्ञा के जगह पे लगा है कि नहीं लगा है? लगा है, तो इसी वजह से, ठीक है, क्लियर है। तो अब सर्वनाम के भेद की बारी, ठीक है। भेद देखते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, और भी बताते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। अभी उदाहरण और सहित और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा उत्तम पुरुषवाचक है और कौन सा मध्यम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये सर्वनाम के भेद है। अभी तक आपने क्या देखा? पुरुषवाचक सर्वनाम किसका भेद था? सर्वनाम का, ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद आपको बताए गए? 3 भेद बताए गए। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले PDF और नोट्स के लिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का पहला भेद है, ठीक है, ठीक है, पहला भेद है ये सर्वनाम का। देखिए, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो बोलता है, फिर जो सुनता है और अन्य किसी के लिए अगर जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी दूसरी परिभाषा देख लीजिए जो आपको समझने में आसान हो। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता, हाँ, या अन्य के लिए किया जाता है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तू, वह आदि, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, तो ये जब तीसरे की बात करते हैं तो क्या मैं, तू, वह आदि इन सब चीज़ों का प्रयोग करते ही करते हैं, है ना। तो वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसमें देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये किसका? ये पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो संवाद के समय यानी कि बातचीत के समय वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने यानी कि स्वयं के लिए करता है तो उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जब अगर हम मान लीजिए किसी से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, तो उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे एक वचन में मैं, मेरी, मेरा,
मेरे, मुझे, मुझ में, मुझसे, मैंने। ये देखा, ये किसका है? ये सिर्फ अपने लिए ही तो कोई भी प्रयुक्त करेगा, है ना। तो फिर ये रहा। फिर देखते हैं बहुवचन में, हम, हमारी, हमारा, हमारे, हम, हमसे, हमने। ठीक है, ये सब उत्तम पुरुषवाचक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए अगर इंसान प्रयुक्त कर रहा है तो। ठीक है। फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए। संवाद के समय यानी कि बातचीत के समय जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए किया जाता है। अभी तक आपने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या देखा? अपने लिए। हाँ, अगर हम प्रयोग करें तो वो उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है। अब सुनने वाले के लिए अगर हम प्रयोग करें तो, जैसे अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो जिन शब्द, जो भी शब्द हाँ का हम प्रयोग कर रहे हैं सुनने वाले के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो जैसे देखिए, एक वचन तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तूने, तुमने, तुमको। ठीक है, ये सब क्या है? उदाहरण है मध्यम पुरुषवाचक। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तुम्हारे लिए, है ना, दूसरों के लिए। ठीक है। फिर बहुवचन में तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। ठीक है। फिर आदर सूचक के लिए आप, आपको, आपकी, आपके, आपने, आपसे। ठीक है। फिर देखिए, अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये लास्ट है किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में। ठीक है, उत्तम पुरुष आपने देख ही लिया। जो जो शब्द आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, मैंने, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए, तुमने ये चीज़ किया, तुम ये चीज़ कर रहे हो, तो ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। अब अन्य पुरुष देखते हैं। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, संवाद के समय जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। जैसे अभी तक आपने क्या अपने बारे में देखा, फिर जिससे आप बोल रहे हो उसके बारे में देखा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जिसके बारे में आप बातचीत, यानी कि थर्ड पर्सन आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? थर्ड पर्सन आ गया। तो तीसरे कि मतलब हाँ, किसके बारे में बात कर रहे हो? एक तो तुम बोल रहे थे, वो था पहला उत्तम पुरुष। ठीक है, और फिर दूसरा क्या था कि जिससे तुम बात कर रहे हो। अब किसी के बारे में भी तो बात कर रहे होगे ना, तो वो आ जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे संवाद के समय जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता या श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वक्ता या श्रोता के लिए नहीं, किसी अन्य के लिए अगर प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक। जैसे एक वचन निकट के लिए यह, इसका, इसकी, इसके, इससे। ठीक है, अब आप अपने लिए या फिर जिससे आप बात करें उसके लिए तो ये कहोगे नहीं कि ये इसका है, ऐसे तो कहोगे नहीं। आप पूछोगे यह तुम्हारा है, तो वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मेरा है, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि ये तुम्हारा है, तो तुम्हारा आपने लगाया तो यानी कि सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि मध्यम पुरुष के लिए। और अन्य पुरुष के लिए अगर आप लगाओगे तो आप कहोगे ये इसका है। हाँ, है ना, मतलब इससे आप तीसरे पुरुष का, यानी कि तीसरे पर्सन का, तीसरे व्यक्ति का आप बात कर रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें कहोगे। ठीक है, और फिर एक वचन दूर के लिए आप कौन सा शब्द प्रयुक्त करते हो? वह
उसका, उसकी, उसके, उससे, उसने, ठीक है। बहुवचन निकट के लिए ये, इनका, इनकी, इनके, इन्हें, इनमें, इन्होंने। बहुवचन दूर के लिए वे, उनका, उनके, उन्हें, उनसे, उन्होंने, ठीक है। क्लियर है। अन्य शब्द आप, आपका, आपकी, आपके लिए, अन्य, आप इत्यादि, ठीक है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये सर्वनाम का दूसरा पेज है। पहला आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। हाँ, जो सर्वनाम निकट या दूर की कोई वस्तु है, जैसे आप पास में कोई वस्तु रखे हो या फिर दूर कोई वस्तु रखे हो, ठीक है, तो उस वस्तु के लिए की ओर संकेत करे तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे आदि, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, यह पतंग है, तो यह जो सर्वनाम निकट, यह निकट है, यानी कि यह पतंग निकट है, तो निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे तो वह रो रहा है, तो ये संकेत कर रहा है कि वह रो रहा है। यह पतंग मेरी है, यह संकेत कर रहा है कि ये पतंग मेरी ही है, कोई और न ले ले, ठीक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये बिल्ली है, ये संकेत, ठीक है। ये घूमने गए हैं, तो ऐसा, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये तीसरा भेद है किसका, सर्वनाम का। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित, एक सेकंड बेटा, मुझे लग रहा है क्यों ये परिभाषा गलत है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने ये नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, ठीक है, या पदार्थ का बोध नहीं होता है। जैसे आप, कोई चीज़ है, ये पेन, ये एक पेन है, ठीक है, तो आप अगर ये निश्चित नहीं है कि ये किसका है, कि जैसे आप नहीं जानते कि ये मेरा है या फिर किसी और का है, तो आप क्या कहोगे कि किसी और का पेन यहाँ पे है, तो आप नहीं जानते निश्चित पर्सन का कि किसका है ना, तो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कोई, किसी, कुछ आदि, ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई आ रहा है, यानी कि आप नहीं जानते कि कौन आ रहा है। वहाँ पर कोई खड़ा है, आप नहीं जानते कि कौन खड़ा है ना, सही है। फिर मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं मिला। यहाँ से कुछ गायब है, बाहर कोई है, तो ये अनिश्चयवाचक है। हाँ, फिर यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं, ठीक है। ये तीसरा भेद है सर्वनाम का। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, ठीक है। संबंधवाचक यानी कि ये संज्ञा में और सर्वनाम में, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम में अगर ये संबंध बताए, संबंध का बोध कराए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, जब, जैसे, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतना, जिसका आदि, ठीक है। तो ये जैसे देखो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हाँ, ठीक है बेटा। तो ये संबंध बता रहा है संज्ञा और सर्वनाम में। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, वह कौन है जो चिल्ला रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है तो भी हम प्रश्न कर रहे हैं, कोई वस्तु है तो भी प्रश्न कर रहे हैं, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कब, कैसे, क्या, कौन, कहाँ से आदि, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। ये
प्रश्न पूछ रहा है, तुम काम कैसे करना है, यह काम कैसे करना है, ठीक है। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तुम्हें इतने सारे रुपए क्यों चाहिए, राम कहाँ रहता है। तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट वन निजवाचक सर्वनाम देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक, यानी कि अपने का बोध कराता है, ठीक है। तो आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपने इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मैं अपना कार्य खुद से ही कर लूँगा, ठीक है। तो ये अपने लिए ही वक्ता प्रयोग कर रहा है, तो ये निश्चयवाचक है, ठीक है। मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है, मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊँगा, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।